हेलो दोस्तों, आज हम लोग पेयर ऑफ का जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे सारे। देखिए 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज वाले मतलब जैसे एरिया वाला हो गया और आपका एज वाले हो गए, स्पीड डिस्टेंस टाइम का हो गया, इस तरह के सवाल जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। और लैंग्वेज के मैंने सारे ही क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन वहीं से उठ के आएंगे। बाकी उसके अलावा जो 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, तो ये पूरा आपका पेयर ऑफ का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मोर देन सफिशिएंट है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस इतने आपके लिए काफ़ी होगा, चाहे आप बेसिक मैथ्स ले रखे हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखे हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि सो ग्राफिकली द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 4y = 10 and 3x + 6y = 12 has no solution। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है सवाल आपका कि शो करना है आपको कि जो ये इक्वेशन है इसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन ये आपको ग्राफिकली बताना है। अब ये ग्राफिकली क्या है, तो देखो बच्चे एक चीज बता दूं मैं आपको, आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े हैं। कौन कौन से 3 मेथड है? एक तो पढ़ा है आपने एलिमिनेशन, दूसरा पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड पढ़ा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और बच्चे एक मेथड जनरली वो होता है, वो ग्राफिकली होता है, ग्राफिकली मेथड, जो कि एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन आपको ये ग्राफिकली मेथड थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। थोड़ा ग्राफिकली मेथड क्या है वो मैं आपको समझा दूं। एक्चुअल में यहाँ पे कोर्स में 3 ही मेथड है। ये जो ग्राफिकली है ये कुछ नया नहीं है, बस मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि पहले भी आपने ये सब करा हुआ है 9th क्लास में। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2x + 4y = 10 एंड दूसरा है आपका 3x + 6y = 12 दे रखा है। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो करना क्या होता है ग्राफिकली मेथड में, हमें ये बताना है कि इन दोनों के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफिकली मेथड के लिए करना क्या होता है, इसके लिए आपको इसके कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। ग्राफ प्लॉट करना जानते हो आप, 9th में पढ़ा होगा आपने। और इसके भी क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। और देखिए 9th में जब आप करते थे तो 9th में आप कम से कम 4 या 5 पॉइंट निकालते थे। मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप 4 या 5 पॉइंट न निकाल के सिर्फ 2 पॉइंट निकालिए। तो पहले यहाँ x रख लीजिए, यहाँ y, यहाँ पर x है और ये y। ये वाला टेबल इस वाले इक्वेशन के लिए है, ये वाला टेबल इसके लिए है। तो करना क्या होता था 9th में, करते कैसे थे आप, पहले आप पुट करते थे x की जगह पर 0। जब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 4 × y = 10 आ जाएगा। यहाँ से 4 × y 10 आ जाएगा, यहाँ से y निकालेंगे तो 10/4 आ जाएगा, जो कि 5/2 होता है। 5/2 का मतलब है 2.5, ठीक है। तो जब आपने x 0 पुट किया तो y आ गया 2.5, तो 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 2.5, इसमें हम पुट कर देंगे पहला आपका पॉइंट मिल गया x और y, x 0 पुट करने पर। दूसरा क्या करते हैं बच्चे, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे y = 0। जब आप y = 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपका ऊपर वाला है, तो वो आ जाएगा आपका 2x + 4 × 0 = 10। ये आ जाएगा 2x = 10, यहाँ से x निकालेंगे तो 10/2 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 तब आएगा जब आप y 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट आ गए पहले वाले ग्राफ के लिए। अब यही अप्रोच लगाएंगे आप दूसरे वाले के लिए। तो इसके लिए जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0, पुट x = 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 0 + 6 × y = 12। यहाँ से 6y 12 आ जाएगा, यहाँ से y निकालेंगे तो 12/6 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 तब आ रहा है जब आपने x की वैल्यू 0 रखा। ये x की वैल्यू 2 है, ये 2 है, और ये बच्चे आपका 0 है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x + 6 × 0 = 12। यहाँ से 3x आ जाएगा 12, यहाँ से x आ जाएगा 12/3, ये कट के 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई,
जब आपने y की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो गया बच्चे आपके कोऑर्डिनेट दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। अब आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता ही होगा कि 2 एक्सिस खींची जाती है, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा ही है, क्योंकि अब 10th में हो इस समय। तो आपने ये 2 लाइनें खींची होंगी x और y। अब इसमें हम स्पेस करते थे इक्वल डिस्टेंसिंग का। वैसे ग्राफ पेपर मिलता है आपको एग्जाम्स में, बोर्ड में भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आप स्केल से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x पर देखिए, दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो x पर सबसे बड़ा नंबर देखा जाए तो 5 है और y पर देखें तो 2.5 है। तो क्यों ना हम दोनों तरफ 5-5 का स्पेस ले लें, या एक तरफ x पर 5 ले लें और y पर 3 ले लें। तो हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस पर 5 की डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 1 2 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y पर तो 3 से ज़्यादा नंबर है ही नहीं बड़ा और x पर 5 की ज़रूरत है। पहला वाला कोऑर्डिनेट देखिए आप, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट है इस वाले के लिए 0, और 2.5। अब 0, 2.5 कैसे ड्रॉ होगा इस ग्राफ पर? तो पहले हम शुरुआत करते हैं ओरिजिन से, यहाँ से पहले हम x पर 0 चलेंगे। 0 का मतलब है यहीं रुके रहना है, और y था 2.5, तो 2.5 प्लस का है तो ऊपर चलेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5, तो ये हो गया 0, 2.5। अब आते हैं दूसरा पॉइंट 5, 0। तो हम ओरिजिन से फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। जब ओरिजिन से यहाँ से, तो पहले 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 0, तो 5, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट जो मिल गए आपको, इनको आपको एक स्केल से खींचना होगा। जब आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल ये सीधी एक लाइन चली जाएगी। तो ये हो गया लाइन नंबर 1, ये पहली लाइन हो गई, लाइन 1 या फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। सिमिलरली दूसरे के लिए देखिए, x की 0, y 2, यहीं से चलना शुरू करेंगे। x 0 मतलब है यहीं रुक के रहिए, एंड y 2 है, y 2 का मतलब हो गया यहाँ पर आएगा दूसरा वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा है 4, 0, 1 2 3 4, 4, 0 यहाँ पड़ेगा, क्योंकि पहले x पर 4 चलेंगे, y पर तो चलना ही नहीं है। और जब इसको आप ड्रॉ करेंगे बच्चे, तो ये कुछ यूं निकल जाएगा ऐसे करके। तो ये हो गया लाइन नंबर 2। अब आप इनको ग्राफ प्लॉट करके देखिए, आप बताइए क्या ये कहीं पर कट कर रहे हैं क्या, या कहीं पर आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, बिकॉज ये लाइन तो पैरेलल जा रही है, और अगर लाइन पैरेलल होती है तो इनके नो सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आया? तो यही पूछा था आपसे कि ग्राफिकली बताइए क्या इसके नो सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यही आंसर होगा आपका कि यस, इसके नो सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन आता भी, तो हम वो कैसे पता करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इस पे कल को पूछ ले कि अगर ये सॉल्यूशन आएगा भी तो बताइए उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है आपस में, तो ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 1, 1। आ रहा बात समझ में आपको? ये वैल्यू आ जाएगा 1, 1, क्योंकि मान लेते हैं सपोज करिए ये 1 है और ये भी 1 का डिस्टेंस है, तो अगर कट करता तो आंसर आ जाता और आंसर आता 1, 1। तो ये ग्राफिकली एक मेथड है जो आप 9th में पढ़े हो, ग्राफ प्लॉट करना। अब एक लास्ट सवाल इस पर हम ले रहे हैं बच्चे, इस पर बेस्ड, और ये आपका पेयर ऑफ का लास्ट क्वेश्चन है। अब कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा और नया चैप्टर आने वाला है इसके बाद। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके, कि जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on chair. If she had taken a profit of 25% on table and 10% on chair, she would have got ₹1065 as a profit. Find cost price of each. अब देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट का सवाल है, और इस तरह के लैंग्वेज वाले मैंने नहीं लिए थे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ इंक्लूड करा है क्वेश्चंस के अंदर। मैंने कहा ही था कि अगर कोई टाइप छूट जाएगा तो वो जरूर मैं कहीं ना कहीं कवर किया ही होगा, तो इसीलिए मैंने इसको पिक करा है। तो देखिए, कोई पर्सन है जिसने एक टेबल खरीदा है और एक चेयर खरीदा है, खरीदा नहीं, बेचा है, और उसने 1050 रुपये में बेचा है, जिससे कि उसको प्रॉफिट हुआ है 10% टेबल पर एंड 25% चेयर पर। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये टेबल है, ध्यान सुनना बच्चे, तभी आप समझ पाओगे सवाल।
ये एक टेबल है और मान लीजिए कि ये एक आपका चेयर है। मान लेते हैं कि टेबल की कीमत 500 रुपये है और चेयर की कीमत 1000 रुपये है और ये इनकी कीमत है, कॉस्ट है। अब बाजार से आप इसको खरीद के ले आए 500 का, इसको खरीद के लेके आए 1000 रुपये का, और आपने क्या किया, इसको 10% पर, इसको 10% पर और इसको 20% पर बेचा आपने फायदे पर। अब 10% और 20% फायदे का मतलब ये है कि हम निकालेंगे 500 का 10%। 10% ऐसे निकाला जाता है, 10 और परसेंट नीचे आ जाता है, तो ये 0 कट जाएगा दोनों, तो ये आ जाएगा 50 रुपये। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको 50 में बेचेंगे, नहीं, 500 का तो टेबल था ही आपका, उस पर 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो 550 में बेचोगे। सिमिलरली 1000 रुपये का जो चेयर था आपका, उसका भी निकालोगे आप 20%, तो वो आ रहा है 200 रुपये। अब ये 200 रुपये आप इसमें ना के जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 200, तो ये 1200 का तो ये बिकेगा और 550 का ये बिकेगा। तो ये होता है प्रॉफिट का ये लॉजिक। अब आपको ये नहीं पता है ना कि ये टेबल कितने का है, तो हम लेट कर लेंगे, ध्यान सुनना, लेट कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस टेबल की कितनी है, टेबल की कॉस्ट प्राइस x मान लीजिए, एंड लेट कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस चेयर की कितनी है, y है। आराम आराम से समझना। तो अब बताइए, अगर ये x रुपए का है और ये y रुपए का है, तो पहली लाइन में पढ़िए कि जब उसने 1050 में बेचा है तो उसने 10% टेबल पर प्रॉफिट लिया है, तो ये 10% लिया है। तो अब 500 की जगह पर अगर x है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले x का 10% निकालेंगे। आपने किया था ना, देखो 500 का 10% निकाला, तो अब ये एक्चुअल में तो ये x है, तो ये जब करोगे आप तो ये आएगा 10x/100। इसको कट मत करना, क्यों नहीं कट करना मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा 10x/100। कट भी कर सकते थे, मैंने क्यों नहीं कट किया अभी मैं आपको भी समझा दूंगा थोड़े टाइम के बाद। तो ये आ जाएगा 10x/100 आ जाएगा। अब आप बताइए कि जो ये वैल्यू आई थी, क्या आपने इसको ओरिजिनल प्राइस में ऐड किया था तभी तो आप बेचोगे। तो ओरिजिनल है x रुपया और फायदा हुआ है 10x, फायदा हुआ है 10x/100 का, तो ये तो हो गई उसकी कीमत और ये हो गया उसका बेनिफिट। तो जब इसको ऐड करोगे नीचे 1 लेके एलसीएम, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 यहाँ जाएगा तो ये 100x प्लस 10x आ जाएगा, 110x/100। तो इतने में बिकेगा आपका टेबल पहले वाले के हिसाब से। सिमिलरली अगर हम निकालें दूसरे वाले के लिए, चेयर के लिए निकालें, तो 25% चेयर पर उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो चेयर है y का, तो y का जब 25% निकालेंगे आप, तो यह आ जाएगा 25y/100। कट मत करना इसको। और अगर हमें टोटल पैसे निकालने के कितने में बेचेंगे, तो ये तो हो गया फायदा, प्रॉफिट हो गया, और ये हो गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। जब दोनों को ऐड करेंगे तो मैं एक लाइन बचा लेता हूं यहां पर, 100 यहां जाएगा, 100y में 125 ऐड करेंगे तो 125y आ जाएगा। तो ये हो गई, देखिए ये हो गया टेबल को बेचने वाला पैसा और ये हो गया चेयर को बेचने वाला पैसा। और जब दोनों को मिलाकर उसने सेल किया है तो उसका सेल हुआ है कितने का, 1050। तो इक्वेशन बनेगी 110x/100 प्लस 125y/100 इज इक्वल टू 1050। समझ में आया बात आपको। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको अगर आप सिंपल करोगे, एलसीएम 100 ले लो, 110x 125/1050, ये 100 इधर चला जाएगा, 110x 125, ये जब 100 से इधर इंटू होगा तो ये 00 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। अब देखो दूसरा अकेले तो सॉल्व होगा नहीं, दूसरी लाइन कह रहा है आपसे कि अगर वो 25% टेबल पर लेता और 10% चेयर पर लेता, अब उल्टा लेता। तो देखिए अब मैं ये पूरा समझाऊंगा नहीं आपको, अब आपको यही सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर 25 करना है। तो जब 25 करोगे तो ये 125 आ जाएगा। आप आराम से कर लेना इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। जब आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे तो जब टेबल को 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, देखो जब आपने टेबल को 10% पर बेचा था तो इक्वेशन 110 आया था, और जब आप
इसको 25 पर बेचे थे 25% के प्रॉफिट पर, तो ये 125 आया था। जब वहां पर आप ये बनाओगे, इसको 25% पर प्रॉफिट पर बेचोगे, तो ये आ जाएगा 125x अपॉन 100 और प्लस ये आ जाएगा 110y अपॉन 100। और कितने का बच्चों उसका सेलिंग हो रहा है 1065 का। यहाँ पर सेम वही कर लीजिए, एक स्टेप मैंने वो बचा दिया वहां पर, आप समझ जाओगे जब आप खुद ही वो इक्वेशन वहां पर करोगे तो कुछ बड़ा चीज नहीं है वो, आपका वहां से वो इक्वेशन यही बन के आ जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 110y इक्वल्स टू 106500। ये बन गए दो इक्वेशन आपके, और इन्हीं को सॉल्व करके क्या करना है आपको, आंसर निकालना है। अब इनको सॉल्व कैसे करा जाए ये भी डिफिकल्ट है। देख रहे हो बच्चे क्या जहर इक्वेशन बन गया आपका। तो आप कहोगे आप कि यार इसको 125 से कर लो, इसको 100 से कर लो। अब देखो फिर से देखो, आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ लिखा है। इसकी जस्ट पहले वाला एक वीडियो आपको देखना कि अगर x के आगे का नंबर y में हो, y के आगे का नंबर x में हो और नंबर्स बड़े होते हैं तो एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। वो वीडियो मैंने समझाया है, एक बार देख लेना। तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन फर्स्ट और 2 को। जब इसमें इसको ऐड करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा। देखो 110 में 125 को ऐड करोगे तो 5, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 235 आ जाएगा पहला। सिमिलरली इसको और साथ में x आएगा। सिमिलरली इसमें इसको ऐड करोगे तो भी 235y आएगा। और जब इसमें इसको ऐड करोगे, लास्ट में 3 जीरो है, लास्ट में इसके लास्ट में 3 जीरो नहीं आएंगे, इसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे। इन दोनों को मैं ऐड करना यहां सिखा देता हूं, 106500 और ये 106500 एंड 105000। जब इनको ऐड करोगे तो 5, 11, 1 2, 211, 211500 आ जाएगा। दोनों में से 235x कॉमन ले लीजिए, 235 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा सिर्फ x प्लस y, 211500। अब प्यारे बच्चे यहां से क्या करेंगे आप, 235 को डिवाइड में लेके आएंगे, 235 डिवाइड में लेके आएंगे। अब देखिए क्या ये नंबर कट रहा है क्या। देखिए बच्चे अगर इसको और इसको देखेंगे आप तो ये और ये अगर हम देखें 9 बार में तो 9 5 या 45, तो ये लगभग 5 टाइम्स में कट जाएगा और लास्ट में 2 जीरो आएगा। मैंने कैसे कर दिया, 235 को अगर आप यहाँ पर 9 लिखना चाहिए था मेरे को, ये 9 आएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 या 45, 5 रिमाइंडर 4, 9 3 या 27, 27 और 4 31 होता है, 3 18 और 3 21 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 900। तो ये इक्वेशन हो रहा है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900। क्लियर हो पाया बात आपको। इसको डाल देंगे अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इन दो इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। इसके पहले वाला वीडियो देख लो, अभी समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करके माइनस करके हम सिंपल करते हैं। जब माइनस करोगे देखो, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 110 में से 125 माइनस करोगे तो माइनस का 15x आएगा, बिकॉज ये नंबर बड़ा होगा, माइनस साइन लगेगा तो साइन माइनस का बचेगा। और 125 में से 110 माइनस करेंगे तो 15x आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये बड़ा होगा तो साइन प्लस का आएगा। 125 में से 110 माइनस करोगे तो 15 का y आएगा। इसमें से इसको अब माइनस करना है, मैं यहाँ माइनस सिखा देता हूँ आपको ऊपर ही। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमेशा याद रखना बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0, ये भी 0 आएगा। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा और फिर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सिर्फ 1500 बचेगा। लेकिन साइन माइनस का आएगा बिकॉज ये माइनस कर रहे हो इसमें से इसको, तो ये नेगेटिव का नंबर है और ये बड़ा है तो ये आपका माइनस में होगा और ये नंबर माइनस होने की वजह से साइन माइनस का बचेगा। दोनों में से 15 कॉमन लेंगे तो माइनस का x प्लस वाई, ये माइनस का x तो छूट ही जाएगा, इज इक्वल्स टू 1500। ये माइनस x प्लस वाई 15 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा आपका, 15 से कट जाएगा ना 100 बार में। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कहोगे कैसे करा जाए, तो बहुत आसान है, मैं सिखा देता हूं आपको।
ये नंबर और ये इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लीजिए आप। x प्लस वाई 900 है और माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 900 है और माइनस एक्स प्लस वाई 100 है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएगा यहाँ से। ये 2y आ जाएगा, 900 में से 100 माइनस करोगे तो 800 आ जाएगा। y निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 400 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 400 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x प्लस 400 बराबर 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500, क्योंकि 400 माइनस होगा जाकर उधर, तो x की वैल्यू 500। तो ये आपका आंसर है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। और ये था आपका टेबल का और शेयर की कीमत, कॉस्ट प्राइस, जो आपने लेट करी थी स्टार्टिंग में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज x एंड इसकी y। तो ये x और y की वैल्यू आ गई और ये पूरा प्रोसेस था डिटेल में। एक बार आप आराम से पूरा समझ के कॉन्सेप्ट इसको लगा जाइए। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर ही डाउट आया होगा, कहाँ पर आया होगा कि इन दो इक्वेशन को प्लस क्यों किया, या डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व किया। इसके पहले वाला ही जस्ट वीडियो पड़ा होगा आपका, जो भी वीडियो का नंबर होगा देख लेना आप, उसमें मैंने आपको ये बताया है, इस तरह का एक सवाल लेके करवाया मैंने आपको। अगर आप डिटेल में करोगे बच्चे तो बहुत भयंकर फंस जाओगे। इसका करने का तरीका ही होता है, एक बार दोनों को प्लस कर लेते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो बच्चे अब यहाँ पर पेयर ऑफ का पूरा ही कंप्लीट हो गया। बहुत लंबा ही चला ये वीडियो, आपका पूरा सेशन इसका, ये चैप्टर लंबा ही है, लेकिन ये था कि आपको लैंग्वेज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज से कोई भी सवाल होगा आप इजीली कर पाओगे उसका। तो ठीक है, आप नया चैप्टर इसके बाद कुछ भी स्टार्ट करूंगा मैं, तो आप एक बार देख लेना। और कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो जरूर आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा।